बहन का बाल विवाह। वृंदा अपने परिवार के साथ राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहती थी। वृंदा अभी 15 साल की थी और उसे पढ़ाई करना बहुत पसंद था। ऐसे ही एक दिन वृंदा अपना रिजल्ट लेकर घर आती है और अपनी ये खुशी अपनी माँ और बाकी के घर वालों के साथ बांटती है। माँ, देखो, हर बार की तरह इस बार भी मैं क्लास में फर्स्ट आई हूँ। आपको पता है मेरे टीचर्स ने कितनी तारीफ की है मेरी। बहुत अच्छी बात है वृंदा बेटा कि तू पढ़ने में इतनी अच्छी है, पर अब तू बड़ी हो रही है। पढ़ाई से ध्यान हटाकर घर के कामों पर ध्यान लगा बेटा। पर क्यों माँ? अभी मैं और पढ़ना चाहती हूँ और मेरी पढ़ाई तो पूरी नहीं हुई है। फिर आप ऐसी बातें क्यों बोल रही हो? आप जानती है ना मुझे पढ़ाई करना कितना पसंद है। वृंदा, हर बात पर सवाल पूछना सही नहीं होता, समझी? वृंदा अपनी खुशियाँ अपने माँ और घर वालों के साथ बांटना चाहती थी, पर उसके घर में कोई भी उसकी इस खुशी से खुश नहीं था। ऐसे ही कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और एक दिन वृंदा जब स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी, तब उसकी भाभी ममता उससे कहती है, अरे वृंदा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी थोड़ी मदद करवा दे रसोई में। जल्दी काम खत्म हो जाएगा तो मैं भी आराम कर लूँगी। भाभी, मुझे स्कूल जाना है, मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ। क्या हर समय पढ़ाई पढ़ाई लगा रखा है? क्या करोगी इतना पढ़ लिख कर? अरे एक दिन तो तुम्हें भी चूल्हा चौका ही करना है ना। और वैसे भी तुम्हारी जितनी उम्र में पहले शादियां हो जाती थी। मैं भी जब इस घर में आई थी तो मैं भी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, पर मैंने पूरा घर संभाल लिया ना। और एक तुम्हें देखो, घर का एक काम नहीं करती। छोटी सी बात पर ममता वृंदा को भला बुरा कहने लगती है, लेकिन तभी वहाँ ममता के ससुर नीरज आ जाते हैं और अपनी बहू की इस हरकत पर वो उस पर बहुत नाराज़ होते हैं। बहू, इस घर की तुम बहू हो और मेरी बेटी अभी सिर्फ 15 साल की है। तब तक इस घर में कुछ काम नहीं करेगी जब तक वो नहीं चाहती। और रही शादी की बात, तो उसकी शादी भी तभी होगी जब वो चाहेगी। अगर मेरी बेटी पढ़ना चाहती है तो वो पढ़ेगी। बाबूजी, पढ़ना तो मैं भी चाहती थी, पर आपने मुझे पढ़ने नहीं दिया। जब मैंने पढ़ाई की बात की थी तो आपने यही कहा था। और वैसे भी बेटी और बहू में इतना फ़र्क क्यों? मैं तो कहती हूँ कि वृंदा की अब उम्र हो गई है, इसके हाथ पीले करवा दो। बस बहुत हो गया, अब मैं एक लफ्ज़ और नहीं सुनूंगा। अरे क्या हुआ? क्यों बहू पर इतना भड़क रहे हो? ऐसा भी क्या गलत कह दिया मेरी बहू ने? सही तो कह रही है। वो ऐसे भी हमारे सर पर बोझ बनकर बैठी है। जितनी जल्दी से निपटा दिया जाए उतना अच्छा होगा। पर माँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ और मेरी टीचर कहती है कि बाल विवाह कानूनी अपराध है। अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ। मेरी बच्ची, तू बच्ची नहीं भोली है। तेरी उम्र में तो हमने घर संभालना सीख लिया था और तू तो घर के काम भी नहीं जानती। इसलिए अब तुझे स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी भाभी के साथ रहकर घर के काम काज सीख। और आप औरतों के बीच में टांग ना ही दे तो अच्छा होगा। नीरज अपनी बेटी को समझता था। वो चाहता था कि उसकी बेटी तब तक पढ़ाई करे जब तक वो चाहती है, पर उसके घर वाले वृंदा को बिल्कुल भी नहीं समझते थे। यहाँ तक कि वृंदा का बड़ा भाई, जो खुद एक टीचर था, वो भी अपने घर वालों की इस रूढ़िवादी सोच से अग्री करता है। अमन, अब तुम्हारी बहन ना मुझे बोझ लगती है। मुझे तो अब एक फूटी आंख नहीं पाती। 15 साल की हो गई है, पर घर का कोई काम करना नहीं चाहती। आज मैंने उसे घर का काम करने के लिए क्या कहा, बाबूजी मुझे ही भला बुरा सुनाने लगे। पिताजी की बातों को छोड़ो, माँ ने क्या कहा ये बताओ। माँ क्या कहेंगी? मैं कोई गलत थोड़ी ना हूँ। बेटी आखिर एक बोझ ही तो होती है। और चलो बोझ नहीं भी है तो क्या? अरे एक ना एक दिन तो बेटे को ब्याह आई है। उम्र हो चली है उसकी। अब क्या बूढ़ी हो जाएगी तब शादी करेंगे? माँ ने तो मेरा ही साथ दिया। जब माँ तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम पिताजी की क्यों सुनती हो? वैसे भी उनके घर में चलती कहाँ है। हाँ, तो फिर अपनी बहन के लिए कोई लड़का क्यों नहीं देख रहे? माँ भी तो चाहती हैं कि इस साल के अंदर अंदर वृंदा की शादी हो जाए। वैसे भी शादी ब्याह सही उम्र पर हो जाए तो ही अच्छा लगता है। और अगर कल को ज़्यादा पढ़ा लिखा देंगे तो दहेज भी तो ज़्यादा देना पड़ेगा। और तुम्हारी बहन ना पढ़ने में बहुत अच्छी है। अगर बड़ी हो गई तो ज़्यादा दिमाग और ज़ुबान चलाएगी। अरे भाग्यवान, शांत हो जाओ, थोड़ा समय दो, मैं देखता हूँ अपनी बहन के लिए कोई लड़का। इस बोझ को इस साल ही निपटाना होगा। अमन एक टीचर होने के बाद भी इस तरह की बातें कर रहा था। हालांकि ये बात अमन को शोभा नहीं देती थी, पर
अमन भी अपनी बीवी की बातों में रहता है और अपनी बहन को एक तरह से बोझ ही समझता है। समय यूं ही बीतता है और अमन अपनी बहन के लिए आरव नाम का एक लड़का देखता है। आरव भी ज़्यादा बड़ा नहीं था और अच्छी घर से था, इसलिए सब इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं और उन दोनों की जोड़ी घर में सभी को पसंद आती है। मेरी बेटी और आरव की जोड़ी राम सीता जैसी लग रही है। इस जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। देखिए, हमें तो ये रिश्ता मंजूर है। अगर इस साल के अंदर ही शादी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे भी घर में बहू आ जाए तो माँ बाप को भी बहुत आसानी होती है ना हर चीज़ में। रिश्ता पक्का होते ही बिना कोई देरी करे शोभा अपनी बेटी की चट मंगनी पट ब्याह करने की सोचती है और इसीलिए वो लोग शादी का दिन भी बहुत जल्दी रख देते हैं। समय यूं ही बीतता है और बहुत जल्द वृंदा की शादी का दिन भी करीब आने लगता है। वृंदा शादी से कुछ दिन पहले अपनी माँ से कहती है, माँ मैं बहुत छोटी हूँ, अभी मुझे शादी नहीं करनी। हमारी टीचर कहती है बाल विवाह अच्छा नहीं है, और वैसे भी अभी तक मेरी किसी भी सहेली की शादी नहीं हुई और मैं पढ़ने में कितनी अच्छी हूँ। मेरे कुछ सपने हैं माँ, मुझे पूरा करने दो ना। वृंदा बेटा, माँ बाप बच्चों के दुश्मन नहीं होते, हम तेरा भला ही चाहते हैं। मैंने तुझे फूलों की तरह पाला है, भला मैं तेरा बुरा क्यों चाहूँगी। तेरी शादी सही उम्र पर हो रही है और जिस घर की तू बहू बनने वाली है ना, वो शहर का सबसे अमीर घर है। तू उस घर में राज करेगी, राज। और पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है। लड़कियों को आखिर में अपना घर परिवार ही तो संभालना होता है। वृंदा शादी के लिए बार बार मना करती है पर उसके घर में कोई उसकी नहीं सुनता और नीरज की भी घर में नहीं चलती। बहुत जल्द वृंदा की शादी हो जाती है। सभी बहुत खुश हैं। आखिरकार उनके सर से एक बोझ जो कम हो रहा था। शादी होने के बाद वृंदा की विदाई होती है। सभी घर वाले विदाई में रो रहे थे और वृंदा को गले लगा रहे थे, पर वृंदा किसी से नहीं मिलती सिवाय अपने पिता के। पापा, मेरे जाने के बाद अब अपना ख्याल रखना, क्योंकि अब मैं इस घर पे कभी नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं तो अपने घर वालों के लिए एक बोझ थी जो आज उन्होंने अपने सर से हटा दिया। ये बोझ आप लोगों के घर से जा रही है, अब आप सब आराम से रहना। इतना बोलकर रोती हुई वृंदा चुपचाप अपने ससुराल के लिए निकल जाती है। पर जाते जाते छोटी सी बच्ची अपने घर वालों को एक बहुत बड़ी बात भूल जाती है।